हरियाणा प्रदेश में एक ही बात सुनाई देती है कि हरियाणा में यदि कोई शेर नेता है तो नाम आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का ही आता है। जब भी कोई विपक्ष में भी कोई जिक्र करता है तो वो इस बात के मुरीद है कि नेता है और दमदार नेता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आदरणीय जननायक इलाहाबाद से विधायक भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी उनके सारथी बने। मैं अभी सुन रही थी, सभी बोल रहे थे नवनियुक्त, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि माजरा साहब नवनियुक्त हैं, बल्कि चाहे वो पार्टी से दूर थे लेकिन फिर भी एक आशीर्वाद महसूस होता था कि माजरा साहब का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था और रहेगा। मैं बहुत ही आदरणीय रामपाल माजरा जी का हिसार पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही मेहनती हमारे प्रवक्ता आदरणीय उमेद लोहान जी, मोर्चा जिला के अध्यक्ष बहुत ही मेरे बड़े भाई सतबीर सिसाए जी, हमारी महिला की जिला की अध्यक्ष रामा देवी जी, ललिता डाक जी, अनु सूरा जी, सुशीला जी, मैं किस किस का नाम लूं, मेरी तो सारी ताई चाची कोई भाभी और कोई बहन यहाँ पे बैठी हैं। आप सब मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। वहीं मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेतागण, जिला हिसार के सभी सम्मानित मैं तो यही कहूंगी, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरे भाई है, जितेंद्र शोरान जी और जितने भी यहाँ पे मेरे भतीजे आए हैं, मेरे भाई, मेरे ताऊ चाचा, सबको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप सबने एक कार्यकर्ता मीटिंग को एक सम्मेलन में जो परिवर्तित किया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं माफी चाहूंगी, सबसे पुराने हमारे चतर सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज वैसे तो आप सब लोग आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के दिशा निर्देश को सुनने, आगामी लोकसभा के लिए जो रणनीति, जो आदेश वो हमें देने आए हैं उसको सुनने के लिए आए हैं। मुझे मंच पे आके दो शब्द बोलने के लिए कहा गया तो मैं आप सबसे प्रार्थना कर सकती हूँ और मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब लोग, जब भी मैं गांव गलियारों में जाती हूँ, एक बात का जिक्र हमेशा सुनती हूँ कि जो काम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में हुए, जो काम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किए, वैसे काम हरियाणा प्रदेश में बेटी कौन करेगा। जब भी नाम लेते हो एक बात कहते हैं कि चौधरी देवीलाल तो चौधरी देवीलाल ही हुआ करते थे, और मैं सबको एक ही जवाब देती हूँ कि आपने वोट के माध्यम से जो ताकत उन्हें दी, उन्होंने उस ताकत का मान और सम्मान किया। आप सब लोगों के लिए अनेक जन कल्याण की नीतियां बनाई, जिन नीतियों का सुख आज तक हम भोगते आ रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस वोट की ताकत को आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के हवाले करके देखो, और मैं प्रार्थना करती हूं कि जब आप एक एक वोट आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की ताकत बनकर उन्हें ताकत दोगे, तो जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने आपकी वोट का मान और सम्मान किया, वो उसी प्रकार से उस मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। आपको कभी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। आज
कहूंगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ए और बी पार्टी बनके एक दूसरे के एजेंट बनके काम कर रहे हैं। जिस एजेंट का दिल बीजेपी से भर जाता है वो कांग्रेस में चला जाता है, जिस एजेंट का दिल कांग्रेस से भर जाता है वो बीजेपी में चला जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं के लिए पिछले चुनावों में अपने भाषण के दौरान उन्हें भ्रष्ट बताती रही, आज जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और उनकी दिखाया हुआ रास्ता इंडियन नेशनल लोकदल आज भी उसी रास्ते पे है। आज भी वो नेता बना के आपके बीच में भेजने का काम करते हैं। उनके घर में, इंडियन नेशनल लोकदल के घर में एजेंटों की कोई जगह नहीं है। ये बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी याददाश्त कमजोर ना करना, अपनी याददाश्त को मजबूत रखना, किसान आंदोलन को याद करना। पूरे हिंदुस्तान में किसान मजदूर कमेरा जब इस बात के लिए कभी लोकसभा की तरफ आंखें लगाए बैठा था, कभी विधानसभा की ओर देख रहा था, तो ये जितने नेता आज आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं और कहते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हैं और ये कहते हैं कि हम किसान और कमेरे वर्ग के हितैषी हैं, ये तमाम MP MLA अपने अपने घरों में बैठे थे, शांति से एसी के नीचे बैठे थे। किसान कमेरा बॉर्डर के ऊपर बारिश, जलती धूप और कोरोना जैसी महामारी के चलते अपने हकों की लड़ाई जब लड़ रहा था, तो आप याद करो उस समय केवल एक, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक MLA उठ के खड़ा हुआ और आप सब लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सेंटर को आंख दिखाई कि यदि किसान कमेरे की बात को नहीं माना गया तो हम पूरे हिंदुस्तान को जाम कर देंगे। और उन्होंने अपने मंत्री पद से, अपने MLA की कुर्सी से इस्तीफा देके इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि आज भी किसान और कमेरे के हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पे चलते हुए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। कोरोना की महामारी में जब सब नेता अपनी अपनी बीमारी के डर से घरों में बैठे थे, लोग सड़कों पे परेशान थे, किसान सड़कों पे परेशान था, जब उसका अनाज मौजूदा सरकार खरीद नहीं रही थी तो मंडियों में जाने का काम केवल एक ही नेता ने किया था, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने। विधानसभा का पूरा सत्र आप देखते रहे। मैं जब भी किसी भी गांव में जाती थी, मेरी माताएं बहनें मुझसे एक बात कहती थी कि बेटी जब अभय सिंह बोलता है तो दिल में ठंडक पड़ जाती है। वो ठंडक किस बात की? क्योंकि वो उनके हक की, उनके बच्चों के हक की, जमींदारों के हक की, आंगनबाड़ी के महिलाओं के हक की, आशा वर्करों के हक की, बेरोजगारी के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते दिखे थे। आप सबसे इसी याददाश्त को मजबूत करते हुए मैं यही कहूंगी कि अगर हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश का सर्वे बनाना है। आज आप सब लोग इतनी मात्रा में आए, आप सबने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया, मुझे मान और सम्मान दिया, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।